On a rainy Sunday afternoon, 1 year from the day my mother was admitted to the hospital, I suddenly knew the time had come to remember and honor her life and her death. तो संडे आफ्टरनून की बात है, रेनी संडे था, उस दिन बरसात हो रही थी और ये वही दिन था जब 1 साल पूरे हो चुके थे इनकी मदर को हॉस्पिटल में एडमिट किए। मतलब जब एडमिट किया गया था, ठीक है, तो 2 या 3 महीने स्ट्रगल करने पड़े, उनके बाद उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस बात को, मतलब एडमिट किए हुए दिन से लेकर अब का जो दिन है, संडे आफ्टरनून जो रेनी डे है, 1 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आई सडनली न्यू द टाइम हैड कम। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि अब समय आ गया है। अब समय आ गया है क्या करने का? टू रिमेंबर एंड ऑनर हर लाइफ एंड डेथ, कि उनकी डेथ और उनकी लाइफ को क्या किया जाए, याद किया जाए और ऑनर दिया जाए। ऑनर का मतलब सम्मान दिया जाए। फॉर अ मंथ, 1 महीने तक, आई केप्ट ऑन रीडिंग द नोटबुक आई हैड केप्ट ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन एंड माई मदर्स बुक। अब इन्होंने 1 महीने तक क्या किया? इन्होंने खाली पढ़ना जारी रखा, खाली ये पढ़ते रहीं वो नोटबुक जो कि इन्होंने अपनी मदर के हॉस्पिटलाइजेशन के समय वो नोटबुक मेंटेन की थी। ये भी कुछ ना कुछ लिखती थी उसी समय जब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था इनकी मदर का, ठीक है, तो उस समय ये कुछ ना कुछ लिखती थी, राइटर। एंड माई मदर्स बुक, और ये 1 महीने तक और क्या पढ़ती रहीं? तो अपनी मदर की बुक, यानी 2 बुक पढ़ रही थी ये। एक तो वो नोटबुक जो उन्होंने मदर के हॉस्पिटलाइजेशन के समय मेंटेन करके रखा था, उसमें कुछ ना कुछ वो राइटर ये लिखती थी, और एक मदर की बुक जो कि मदर ने पहले ही कंप्लीट कर लिया था अर्ली ऑटम से लेकर अर्ली दिसंबर के बीच में, ठीक है। उसके बाद कैंसर डिस्कवर हुआ, उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जो भी है। तो 1 महीने तक इन्होंने ये दोनों नोटबुक पढ़ी, एक तो अपनी द्वारा लिखी हुई और एक अपनी मदर द्वारा लिखी हुई। व्हेन आई फिनिश रीडिंग, द राइटर सेज कि जब मैंने रीडिंग यानी कि पढ़ना पूरा कर लिया, पढ़ना एक तरह से कंप्लीट कर लिया, आई रियलाइज दैट माई मदर वॉज नो लॉन्गर लॉस्ट मी। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि मेरी मदर कहीं भी मुझसे खोई नहीं है, कहीं दूर नहीं चली गई है, वो तो मेरे पास ही हैं। इन सम न्यू एंड डिफरेंट वे आई हैड रीगेन्ड हर। एक नए तरीके से, या आप कह सकते हैं बहुत ही अलग तरीके से, मैंने उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया था। आई रीगेन्ड हर, मैंने खोया ही नहीं था उनको, मानो जैसे वो मेरे अंदर ही थी। फ्रॉम माई नोट्स डेटेड 21 जनवरी 1985। अब 1985 को इन्होंने जनवरी के टाइम 21 तारीख को इन्होंने अपने नोटबुक में कुछ लिखा था। ये अपने नोटबुक में से कोट कर रही हैं, ये जो कोटेशन है ये इनके अपने नोटबुक में से, राइटर के। क्या लिखती हैं? माई मदर कंटिन्यूज़ टू अमेज मी। मेरी मदर तो मुझे हमेशा अमेज़ करती हैं, एक तरह से मैं चौंक जाती हूँ या तो मुझे सरप्राइज़ फील होता है। मैं एक्चुअली मुझे हमेशा ये सरप्राइज़ फील करवाती हैं। डिस्पाइट वॉट इज़ हैपनिंग टू हर बॉडी। क्यों सरप्राइज़ फील होता है इस राइटर को? क्योंकि भले ही डिस्पाइट वॉट इज़ हैपनिंग टू हर बॉडी, भले उनकी बॉडी, उनके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, शी कंटिन्यूज़ टू अप्रिशिएट नेचर एंड द स्मॉल बिट्स ऑफ लाइफ। वो नेचर को और लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को, स्मॉल बिट्स मतलब छोटी छोटी चीज़ों को वो अप्रिशिएट करना, मतलब प्रशंसा करना चालू रखती हैं। भले इनके बॉडी में बहुत पेन हो रहा हो, कैंसर बहुत ही घातक बीमारी होती है, फिर भी ये बिल्कुल वैसी ही हैं, लाइफ और नेचर को अप्रिशिएट करती हैं। हर रूम नंबर 235, रूम नंबर भी लिखा हुआ है इसमें, 235 हैज़ अ लार्ज विंडो। उसमें एक बड़ा सा विंडो था। शी एंजॉयज़ वॉचिंग बर्ड्स बिजीली फ्लाइंग आउटसाइड। अब बर्ड्स बाहर दिखाई देते हैं, वो बहुत ही बिजीली मतलब बहुत ही व्यस्त होते हैं बाहर उड़ने में, उनको देखकर वो बहुत प्रसन्न होती हैं, वो एंजॉय करती हैं। कौन? तो मदर, खिड़की के थ्रू। हर पेन इज़ ऑसम। ऑसम का मीनिंग आप कभी भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब ऐसे यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे ऑसम का मीनिंग है बहुत ही गंभीर पेन था उनको, बहुत ही मतलब ज़्यादा दर्द था उनको। शी कैन नो लॉन्गर सिटअप। वो तो क्या, वो ज़्यादा वो सिटअप भी नहीं कर पाती। सिटअप का मतलब कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और वो उठता है तो उसको सिटअप करना बोलते हैं, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज भी है, लोग सिटअप करते हैं जिम में जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर ये एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं। आप लेटे हुए हैं और आप उठते हैं तो यू सिटअप, आप क्या करते हैं? सिटअप, उठ के बैठ जाना, ठीक है। तो वो उठ के बैठ भी नहीं पाती थी, इतनी भी अब शक्ति नहीं रही। टुडे इज़ हर ग्रैंड सन्स बर्थडे एंड समहाउ शी मैनेज टू राइट अ नोट टू हिम। और उस समय उन्होंने
अपने ग्रैंडसन के लिए कुछ नोट लिखा था अपने बुक में. वन डे आई विल टेल हिम ऑफ द अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट हिज ग्रैंड मदर पुट इनटू राइटिंग दिस नोट. अब ये राइटर क्या बोलती है कि मैं अपने बच्चे को बताऊंगी कि कितना मतलब अनइमेजिनेबल अकल्पनीय अमाउंट ऑफ एफर्ट, कितना बड़ा प्रयास किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते. ग्रैंड मदर ने कितना बड़ा प्रयास किया अपने नोट लिखने में, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते. ये अनइमेजिनेबल है.